ललन अपनी पत्नी कजरी और 2 बच्चियों चंदा और गुंजा के साथ शादी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी ललन बोला, जरा जल्दी करो कजरी, हमें समय से घर भी पहुंचना है, मौसम खराब लग रहा है। मैं तो तैयार ही हूँ, मुझे कौन सा कार से जाना है जो इतना सज सवर कर जाऊंगी। अगर रास्ते में आंधी या बारिश आ गई तो बीच रास्ते से ही आना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, तुम फिर से शुरू हो गई। समय तो देख लिया करो, जब देखो तब शुरू हो जाती हो। मैं कितनी बार तुम्हें बोलूं, मेरी कार खरीदने की हैसियत नहीं है, फिर भी तुम कार खरीदने के लिए हमेशा किसी न किसी बहाने लड़ लेती हो। अगर हैसियत नहीं थी तो शादी क्यों की? अगर शादी नहीं करते तो बच्चे भी नहीं होते, फिर रहते पूरी जिंदगी अकेले। अभी एक ही बाइक पर 4 लोग कैसे जाएंगे? उसकी चिंता तुम मत करो, मुझे लेकर जाना है, कैसे भी ले जाऊंगा। तुम लोग बस तैयार हो जाओ जल्दी। इतना बोलकर ललन बाइक निकालने घर से बाहर चला गया। किसी तरह ललन अपनी पत्नी और बच्चों को बैठाकर शादी में जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर कजरी देखती है उसकी दोनों चचेरी बहनें सीता और गीता पहले ही पहुँच गई थी। अरे कजरी, हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, बहुत देर लगा दी आने में। अरे कजरी अपनी उस टीचर बाइक से आई होगी, इसलिए तो टाइम लग गया। इतना बोलकर सभी हंसने लगती है। कजरी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो वहाँ से अपनी दोनों बेटियों को लेकर बड़बड़ाते हुए चली जाती है। समझती क्या है दोनों अपने आप को? जब देखो बेइज्जती करते रहती है, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाती है। मन तो करता है दोनों की गाड़ी में आग लगा दो, ना ही गाड़ी रहेगी और ना ही ये इतराएगी। चल चंदा और गुंजा, जल्दी से खाना खा ले, हम लोग को जल्दी निकलना है यहाँ से। लेकिन माँ, हम लोग अभी तो यहाँ आए हैं, थोड़ी देर और रहने दो ना। चुप करके खाना खा, वरना यही पीट दूंगी। माँ, मुझे क्यों डांट रही हो? चंदा को रोता देख ललन वहाँ आ जाता है और धीरे से कजरी को बोलता है, क्यों डांट रही हो बच्ची को? किसी का गुस्सा किसी और पर उतार रही हो? आप चुप रहो जी, घर चलो फिर बताती हूँ। इतना बोलकर कजरी खाने में लग जाती है। दोनों थोड़ी देर में खा पीकर वहाँ से निकल जाते हैं। पूरे रास्ते कजरी ललन से बात नहीं करती और फिर बिना कुछ बोले गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। ललन उससे गुस्से की वजह पूछता है तो कजरी बोली, वजह जान भी गए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ना? अरे तुम बताओ तो सही। वो मेरी दोनों चचेरी बहनें मिल गई थी, जो किसी दुश्मन से कम नहीं है। हमेशा की तरह मेरी फटीचर स्कूटर का मजाक उड़ा रही थी। खुद के पास कार है तो उसी का रौब दिखा रही थी। ललन किसी तरह उसे समझा बुझाकर सुला देता है। अगले दिन ललन जल्दी ही अपनी दुकान खोलने चला जाता है। ललन की छोटी सी एक किराने की दुकान थी। वहाँ बैठकर वो कुछ सोच रहा था, तभी गाँव का एक आदमी भीखन रोड से आवाज लगाता है, ललन भैया, अरे ओ ललन भैया। इतनी आवाज देने के बाद भी ललन कुछ नहीं सुनता है। कमाल है, इतनी आवाज लगा रहा हूँ, कुछ सुन ही नहीं रहे। पास जाकर पूछता हूँ। इतना बोलकर भीखन उसके दुकान तक पहुँच गया। अरे भीखन, तुम यहाँ? कब से आवाज लगा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि सुन ही नहीं रहे। पता नहीं किस गहरी सोच में डूबे हो। अरे नहीं भीखन, सुना नहीं मैंने तुम्हारी आवाज। क्या बताऊँ मैं तुम्हें, कजरी को कार खरीदने का भूत सवार हो गया है। सीधे मुंह मेरे से बात तक नहीं करती, दिन रात कार खरीदने के लिए मुझसे झगड़े करती है। अब तू ही बता, मैं ठहरा एक छोटा सा दुकानदार, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि कार खरीद लूं, और वो बिना कार लिए मान नहीं रही। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बस इतनी सी बात। अरे ललन भैया, आज के जमाने में कार खरीदना कौन सी बड़ी बात है। किस्त पर कार ले लो, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे देना। अच्छा, ऐसा भी होता है? ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मैं जल्द ही इस बारे में कुछ सोचता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा। इतना बोलकर भीखन वहाँ से चला जाता है। ललन शाम को घर पहुँचता है और सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। वाह जी वाह, आपने कार लेने पर विचार किया, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो आपके इस फैसले से बहुत खुश हूँ जी। मैं तो कहती हूँ आप कल ही जाकर बात करो शोरूम के मालिक से। वैसे भी दिवाली का ऑफर चल रहा है तो उसका भी लाभ हमें मिल जाएगा। हाँ, मैं कल ही जाता हूँ। अगर सब कुछ सही रहा तो धनतेरस तक गाड़ी हमारे घर में होगी। ये बात सुनते ही कजरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। आखिरकार उसका सपना पूरा होने जा रहा था। ललन अगले दिन ही शोरूम जाकर वहाँ के मालिक से बात करके आ जाता है। मैं सब कुछ तय करके आ गया। दीपावली की वजह से अच्छी छूट मिल गई। कुछ पैसे देने हैं, आज दे दिया तो धनतेरस को अपनी गाड़ी घर आ जाएगी। तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा, खुश हो जाओ। सच में आपने तो मेरा सपना ही पूरा कर दिया। मैं बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ। अब हमारी भी कार होगी, हम जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। कजरी खुशी के कारण अपनी गाड़ी के बारे में सबको बता देती है। देखते ही देखते धनतेरस का दिन आ
जाता है। शाम होने से पहले ही उसकी नई कार घर में आ जाती है। हाय कितनी सुंदर कार है, मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा जी। कजरी तिलक लगाकर अपनी नई कार का पूजन करती है। पूरे गांव में सबको प्रसाद देती है। जिसने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया था सबको फोन करके अपनी नई कार के बारे में बताती है। कुछ दिन बीतने के बाद कजरी अपने पति से बोलती है, सुनो जी, सीता और गीता मेरा बहुत मजाक उड़ाती थी। उसे तो अभी भी लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। उसके घर में एक पार्टी है तो अब हम उसके घर अपनी कार से जाएंगे, उसके बाद वो जलकर राख हो जाएगी। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए कार खरीदा है, किसी को जलाने के लिए या किसी की तारीफ सुनने के लिए नहीं खरीदा है। इसलिए बेहतर होगा तुम भी इन सब चीजों में ध्यान न दो। अच्छा जी, वो मेरा मजाक उड़ाए तो चलेगा, लेकिन मैं उसे जला भी नहीं सकती। इतना भी साधु संत नहीं बनना मुझे कुछ नहीं बोलना, तुम लोगों के बीच की बात है, तुम्हें जो सही लगता है करो। इतना बोलकर ललन वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद जब उसकी चचेरी बहन सीता गीता के घर में पार्टी होती है तब ललन पूरे परिवार के साथ अपनी नई कार से उसके घर जाता है। दोनों बहनें ये देखकर दंग रह जाती है। उन दोनों का चेहरा देखकर कजरी बहुत खुश होती है। ये पहली बार था जब वो बिना किसी शर्मिंदगी के वो उनके घर आई थी। इसी तरह सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब ललन और कजरी में किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं होता था। ललन को कार की किश्त महीने महीने भरनी पड़ती थी, इसलिए वो और भी ज्यादा मेहनत करके कमा रहा था। कुछ महीने तो उसने समय से किश्त भर दी, लेकिन उसके बाद उसे किश्त के पैसे जोड़ने में दिक्कत होने लगी। दुकान भी मंदा हो गया, इसलिए उसकी किश्त के पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। इसलिए वो कर्ज लेकर गाड़ी की किश्त भरने लगा। जैसे तैसे किश्त का पैसा चुका दिया, लेकिन उसका पूरा हाथ खाली हो गया। ज्यादा कर्ज की वजह से उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। उसे अब इस बात की चिंता होने लगी कि वो घर कैसे चलाएगा। समझ नहीं आ रहा मैं अपना घर कैसे चलाऊं। अब कर्ज खत्म करने के लिए मुझे अपना दुकान बेचना ही होगा। अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, लेकिन भाग्यवान के कार के शौक ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ललन अपनी दुकान बेचकर खुद दूसरे की दुकान में काम करने लगा, लेकिन कजरी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। वो कजरी को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उससे इस बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन कुछ दिन से कजरी देख रही थी कि उसका पति उदास रह रहा है, लेकिन पूछने पर वो हमेशा बात को टाल देता था। ललन हमेशा अपनी दुकान में जाने के टाइम से ही घर से निकलता था ताकि कजरी को शक ना हो। अब तो ललन कार को भी कहीं लेकर नहीं जाता था, क्योंकि उसके पास अब कार में तेल भरवाने के भी पैसे नहीं थे। कुछ दिन तक तो इसी तरह चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद गाँव की एक महिला जब उसे सारी बात बता देती है तो वो हैरान हो जाती है। उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए एक दिन जब ललन काम पर जाने लगता है तब कजरी भी चुपके से उसके पीछे पीछे चल देती है। कजरी ने देखा ललन एक दुकान में मुंशी का काम कर रहा था। यह देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो घर आकर सोचती है, आज मेरी जिद के कारण उनकी ये हालत हो गई। दिखावे के चक्कर में मैं उनकी परेशानी भूल गई। सब कुछ जानने के बाद भी कजरी अपने पति से कुछ नहीं बोलती है। कुछ दिन बाद कजरी चुपके से वो कार बेच देती है और ललन से झूठ बोल देती है कि कोई एक दिन के लिए उसे लेकर गया है। कार बेचकर जो पैसे मिलते हैं उसी पैसे से वो अपनी दुकान को वापस खरीद लेती है। एक सुबह जब ललन काम पर जा रहा होता है तभी कजरी अपनी दुकान की चाबी देते हुए बोली, अब आपको किसी की दुकान में काम करने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ। आप मुझसे सच बता देते तब शायद हम मिलकर कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेते। मैंने दूसरों को देखकर अपनी खुशियाँ खुद खराब कर ली, लेकिन अब मैं अपनी गलती जान गई हूँ। मैंने हमारी कार बेचकर आपकी दुकान वापस से ले ली। अब आप ये चाबी लीजिए और अपनी दुकान संभालिए, और मैं अपना काम खत्म करके आज से दुकान में भी आपका हाथ बटाऊंगी ताकि हम दोनों मिलकर और ज्यादा पैसा कमा सके। अपनी पत्नी की समझदारी देखकर ललन बहुत खुश होता है और प्यार से निहारता रहता है। अब दोनों मिलकर दुकान से अच्छा पैसा कमाने लगे। अब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।